हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे यूपी पैट के, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस वीडियो में करेंगे पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने किए थे 25 क्वेश्चन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछे गए हैं। इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जैसे कि नोटिफिकेशन आया है इसका यूपी पैट का, और एग्जाम भी हाल फिलहाल में देखो कुछ टाइम बाद होगा ही होगा। ठीक है, एट ए टाइम पे तो तैयारी इंसान कर नहीं पाता, तो इसलिए आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हम आपके लिए लेके आए हैं किन प्रिपेयर, ठीक है, कह सकते हैं किन पब्लिकेशन आपके लिए या किन लर्नर्स अकेडमी आपके लिए लेके आया है। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन, बहुत सारे सेट हम इसमें सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का 26। भारत भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1955 से, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर सर्विस सेक्टर? तो सर्विस सेक्टर का दोस्तों जो दूसरा नाम है, आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर टर्सरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, या तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वैसे ही जो सेकंड सेक्टर है दोस्तों, ठीक है, द्वितीयक सेक्टर को क्या बोलते हैं? विनिर्माण। और प्राथमिक क्षेत्र, इसमें क्या आता है? कच्चा माल। ध्यान रखेंगे, इसका क्या आएगा आंसर? ऑप्शन 4 तृतीयक। सेवा क्षेत्र मीन्स तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इनसे रिलेटेड है। इसका जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, और इस पे किस पे जोर दिया गया था? डेयरी उत्पादन पे। किस पे? डेयरी उत्पादन पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 29, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। पहला कहता है व्यक्तिगत कर, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। किसके बढ़ने से? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, मतलब कि जैसे कि निवेश पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय, जैसे एग्जाम्पल के लिए नई मशीनें, कार्यालय, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी। ठीक है, निवेश का क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? निवेश पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय के। ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, राज्य सूची में कौन सा विषय दोस्तों नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें सीपीसी नहीं आता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। पहला कहता है लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों ये तो विशेषता है। शक्तियों का वितरण, ये भी विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं हो सकता, तो फिर देश नहीं चलेगा अच्छे से। ठीक है ना, तो लॉजिकली ऐसे, ठीक है, एक जर्नल वे में हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने पूरा संविधान पढ़ा है तभी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ जर्नल सेंस पे भी आते हैं, आप उनको आंसर कर सकते हो। अर्थ संघीय संरचना, ठीक है, ये भी है, लेकिन ये नहीं आएगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे?
तो दोस्तों इस टाइम थे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम, मैं टाइम इसलिए देता हूं थोड़ा सा गैप आपको, ताकि आप खुद से भी क्वेश्चन को सोच पाएं और अच्छे से पढ़ पाएं और सोल्व कर पाएं, माइंड में सोचें कि उसका आंसर क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ठीक है, तो ये आर्टिकल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या आएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, कब नियुक्त किया गया था इस समिति को? 1957 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा क्या करता है? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट दोस्तों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, किसके कारण होता है? ये होता है साइट्रिक एसिड के कारण। साइट्रिक एसिड के कारण। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो ये होता है COOCH3 ऐसे होता है शायद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा किसके कारण होता है? जो भी पूछेगा कभी भी कि ये चीज़, किसी भी चीज़ का, इमली का, किसी का खट्टा रंग, खट्टा का जो होता है स्वाद टेस्ट, किसकी वजह से होता है? सभी का किसकी वजह से होता है? मोस्टली साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 38। कर्कट कर्कटजनक रसायन से होता है कार्किनोजेनिक केमिकल कोज। ठीक है, इससे क्या होता है, ये इसने पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इससे होती है डायबिटीज। क्या होती है? सॉरी, कैंसर। क्या होता है दोस्तों? गलती से बोल गया मैं, क्या होगा? कैंसर होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कार्सिनोजेन या कार्सिनोजेनेसिस या कार्सिनोजेनिक, इससे क्या होता है? मैं बार बार क्यों बोलता हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना आपको, इससे होता है कैंसर। क्वेश्चन नंबर 39। नेम द अपर लेयर ऑफ द स्किन। नेम द अपर लेयर ऑफ द स्किन, तो इसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस अधिचर्म। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40। बिजली फ्लोज इन ए सर्किट फैन। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है दोस्तों? कब होता है? ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा, इसको होगा, कब होगा? जब व्हेन ए स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, बिजली फ्लोज इन ए सर्किट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, जब कोई भी स्विच, देखो दो अवस्थाएं होती हैं, दो कंडीशन होती हैं। जब स्विच खुला होगा, ठीक है, तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब बंद होता है दोस्तों, तो एक सर्कुलर लूप में क्या करता है? करंट का लूप बन जाता है और उसमें करंट फ्लो करता है। क्वेश्चन नंबर 41।
37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? 37 सही 1/2 में कहते हैं कुल कितने 1/8 हैं। तो यहाँ से आप करोगे, इसको लिख सकते हैं 75 मैं पेन चेंज कर लेता हूँ 1 सेकेंड। 37/2 को लिख सकते हैं 37 दूनी 74 और 1/75/2। इसमें कितने दोस्तों 1/8 है, तो आप क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो 1/8 से, तो ये हो जाएगा 8/1 हो जाएगा जब आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसको काटोगे 4 पे, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, तो राइट आंसर कौन सा होगा 300। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, देखो इसको सोल्व करना है, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये किसका दोस्तों स्क्वायर होता है 19 का, तो इसका रूट करेंगे तो 19 आएगा। ठीक है, 19 का स्क्वायर लिखेंगे तो रूट करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 19 आएगा। वैसे ये 32 का स्क्वायर होता है तो यहाँ आएगा 32। तो क्या है हमारा आंसर 19/32। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं यूपी पैट में। क्वेश्चन नंबर 43, एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1-2% वार्षिक तक घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? अब इसमें देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसा है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1-2% क्या है वार्षिक तक घट जाती है। मतलब कि पहले तो इतनी बढ़ेगी फिर इतनी घटेगी, तो इफेक्टिव रेट निकालोगे जब 4% की आप 1/2% से, तो दिस प्लस दिस दोस्तों क्या होगा फिर प्लस, सॉरी ये माइनस होगा घटती है, दिस प्लस दिस माइनस करोगे 4 गुना 1/2/100 साथ में परसेंटेज, तो ये 3.5 क्या आएगा दोस्तों 3.5 माइनस करोगे 3.5 में से माइनस करोगे ये 1/2 टू 0.002 सॉरी 0.02%, तो आएगा 3.48%। एक साल में इतना चेंज आएगा। अब जब ऐसी आप 3 साल की निकालोगे ना, अब देखो 1/2 4% है 1/2% है, अब 5 तो नहीं बनेगा, 5.5 तो नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है, किसका 2 का 8 का ऐसे मल्टीपल आएगा, ये आएगा ये आएगा, तो अब इसकी जगह 3 बारी इफेक्टिव जोड़ोगे आप, तो ये किसके आसपास आएगा इसके आसपास आएगा। हम डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगर आप निकालने जाओगे काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, उसमें क्या है आपका टाइम खराब हो जाएगा काफ़ी, 4-5 मिनट इसमें आप खराब कर दोगे। आपको एग्जाम में कैसे थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको देखना है। अब देखो फ्रैक्शन में भी जब इसको काटोगे ना आप, क्या है साढ़े में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास एक 4% है। जब इफेक्टिव रेट निकालोगे, ठीक है, जैसे x+y माइनस x/100 बट x/100 साथ में परसेंटेज, तो 1 साल की ऐसे निकलेगी, तब निकालोगे ना ये ऐसी वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्या है 4 गुना 2 ऐसे ही चलेंगे, 4 का या 2 का काम होगा। ठीक है, किसका नहीं होगा 5, ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बनेगा 5। तो ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, एक्स का मान बताना है। देखो 169 प्लस 23, 169 में अगर हम दोस्तों कितना ऐड करते हैं 31 ऐड करते हैं तो 200 बन जाता है। ठीक है, तो 4 कम करना है, मतलब कि कितना होगा 9 और 7 16, 196, 196/169, तो ये आएगा 196 का रूट करोगे 14 आएगा, और ये आएगा 13, बराबर होगा इसके x13 प्लस x डिवाइड बाई 13, ये 13 है। 13 से 13 कैंसिल, तो 13 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके, तो x की वैल्यू क्या आएगी क्या रही होगी 1। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। x बराबर क्या आएगा दोस्तों 1। क्वेश्चन नंबर 45, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का 63 है और आखिरी 7 का 70 है, तो 7वें परिणाम का औसत बताना है। देखो 13 का क्या है 1 से लेके दोस्तों 13 तक नंबर है 68 है,
पहले 7 का औसत 63 है, और अंतिम 7 का, पहले 7 का ये, और अंतिम 7 का भी दोस्तों क्या है, ये 63 है, 63 है। अब ऐसे है ना, एक तो बेसिक इसका क्या होता है, जैसे आप क्या करोगे, पहले 7 x1 x2 x3 x7 लोगे, फिर अगली बार फिर x7 से x8 x9 ऐसे लेके x7 दो बार ही आएगा। तो आप अगर सम निकालोगे ना, 13 गुना 10 करोगे, सॉरी 7 गुना 10 करोगे, 13 का इतना है, 13 गुना 10 बराबर हो, ये माइनस करोगे, ये वाला नंबर पूरा 1 से लेके, ठीक है, कितने तक 13 तक गिनती माइनस कर दोगे, 1 से लेके 7 तक, प्लस 7 से लेके फिर दोबारा से 13 तक। तो 7 दो बार आएगा, तो 1 से लेके 13 तक माइनस हो जाएगा, तो 7 की वैल्यू, तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसकी भी 13 से 7 से गुना करोगे, इसकी भी 7, इन दोनों का सम करोगे, अरे इसकी 13 से गुना करके इसको माइनस कर दो। एक तो ये तरीका है। तो या एक दूसरा तरीका इसका ये है, ये सॉरी यहाँ पे लास्ट के 7 का कितना है, एक सेकेंड, ये है 17, 13 का तो औसत 68 है, पहले 7 का 63 है, और अगले 7 का दोस्तों क्या है, 70 है, और 13 का कितना है, ये है जी 63, सॉरी 68। देखो आपको कैसे करना है, ये जो नंबर है दोस्तों, ये वाला एवरेज से यहाँ पे कितना कम आया, तो आपको के दो, टोटल कितने हैं 7, 7 पे कितना कम आएगा, -14 कम आएगा, सॉरी 14 एक्स्ट्रा आएगा। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे कम आता है, 68 से 63 5 कम है, तो टोटल कितना, 7 बंदे कितना कम लाएंगे, 35 कम लाएंगे एवरेज से। तो दोस्तों इसका मतलब, ठीक है, न्यूट्रल करने के लिए एवरेज कितना है 68, तो जो 13वां नंबर, जो 7वां नंबर होगा ना, वो कितना लाया होगा, फिर वो कितना लाया होगा दोस्तों, वो 68 तो लाया ही लाया होगा न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है, वो कितना, इतना तो एक्स्ट्रा लाया है यहाँ पे, और यहाँ पे इतना कमाया, तो ओवरऑल कितना कमाएगा, 35 - 14 21। तो जो 7वां नंबर होगा वो एवरेज से कितना कम लाया होगा, फिर 21 कम लाया होगा, तो इसमें से 21 माइनस करोगे क्या आएगा, 47 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्या आएगा, 47। अभी है कुछ क्वेश्चन हिंदी के हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गजवंदन, गजवदन, ठीक है, गजवंदन का पर्यायवाची बताना है दोस्तों, गजवदन का पर्यायवाची। तो इसका जो पर्यायवाची होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे गणपति, गणेश, लंबोदर, गजानन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या आएगा, गणपति, गिवन में कौन सा है, गणपति ऑप्शन में गिवन है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनें। कांटों से भरा हुआ, तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, कांटों से भरा हुआ, इसका राइट आंसर होगा, उसे बोलते हैं कंट का किरण, कंट का किरण, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, आपको पता ही होगा दोस्तों, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहिष्कार, क्या है, बहिष्कार, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण का होगा दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्या होगा, कुंठित, राइट आंसर है कुंठित, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। विलोम मतलब कि उल्टा बताना, जैसे तीवर का क्या होगा, मंद होगा, त्यागी का भागी होगा, तृष्णा का वितृष्णा होगा, क्या होगा, वितृष्णा, और इसका क्या है, तीक्ष्ण का है दोस्तों कुंठित, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये हैं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में यूपी पैट के, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे इसमें, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, इसके 25 पहले पार्ट में किए थे, अभी 25 हमने नेक्स्ट पार्ट में 26 to 50 तक कवर किए हैं। ऐसे इसको 4 पार्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर मॉक टेस्ट के, हर कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के।
ऐसे करते करते दोस्तों जितने भी सेट बनते हैं इसके वो सारे के सारे मोस्टली सोल्व करेंगे हम। ठीक है, ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की, सारे सेट इसमें मिल जाएंगे हमारी बुक में। ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन सारे के सारे लगा सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब से कवर करोगे तो यहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने में जल्दी से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब से कर ही सकते हो, बुक से तो आप करिए, इसके अलावा यूट्यूब से भी आप करिए। थैंक यू, बाय बाय।